9 साल के मोदी शासन में यूं तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जगत पर भारत ने काफी ख्याति अर्जित की। चौतरफा खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हर मोर्चे पर मोदी सरकार की तारीफ हो रही है। लेकिन वहीं अलग अगर हम जब व्यापारियों से बात करते हैं तो व्यापारी रोने लगते हैं, कहते हैं व्यापार पहले जैसा नहीं है। आखिर इसके क्या कारण है? जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, तमाम चीजों जगह जाते हैं तो वहां पर भीड़ लगी रहती है। ऑनलाइन परचेजिंग क्षमता भी बढ़ी है। वहीं पर जीएसटी फाइल करने वाले कई ऑफिसेज हैं, सीए फॉर्म है, वहां भी कहा जा रहा है कि व्यापारियों की कमाई में कोई ऐसी कमी तो नहीं हुई है, लेकिन जीएसटी के फाइल होने से उनकी जो पहले कमाई दिखती थी वो जीएसटी के टैक्स के रूप में जो जाता है उन्हें अलग सा कुछ नुकसान दिखता है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर मोदी सरकार के 9 साल शासनकाल में आखिर व्यापारी क्यों निराश हैं, क्यों कह रहे हैं बार बार कि व्यापार पहले जैसा नहीं है, जबकि हकीकत है कि दुकानों में भीड़ रहती है, चाहे वो कपड़े के दुकान हो, रेस्टोरेंट में तो अच्छे रेस्टोरेंट में तो जगह तक नहीं मिलती बैठने की। अचानक जब जाओ 10-15 मिनट बाहर खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे में हमने देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, मेरठ के दिग्गज सीए अनुपम शर्मा से रोजाना खबर ने खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर व्यापारी जगत में जो निराशा का भाव है, उन्हें लगता है कि व्यापार पहले जैसा नहीं है, लेकिन वहीं मोदी सरकार के शासनकाल को बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन व्यापारी जगत में इसके पीछे जीएसटी आने का कारण है या क्या कारण है? सीधे हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर सीए अनुपम शर्मा का क्या कहना है कि आखिर इस मुद्दे को किस रूप में लेते हैं। जीएसटी आना एक बड़ा कारण है या व्यापारी बेवजह रो रहे हैं? पूरे मुद्दे पर अनुपम शर्मा ने रोजाना खबर के साथ कई मोर्चों पर खास बातचीत की। आइए सुनते हैं कि अनुपम शर्मा क्या कह रहे हैं। विभू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप आए और मुझे इन पे बोलने के लिए मौका दिया। सर, जो मुझे लगता है कि जब से जीएसटी आई है, जीएसटी एक नया कानून था जिसे सोचने समझने के लिए सबको समय चाहिए था, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे जनता हो या हम जैसे प्रोफेशनल लोग। सरकार ने इसमें किसी को भी सोचने समझने का समय नहीं दिया। और बाकी इसमें जो गलतियां हुई, जब कोई नया कानून आएगा तो गलतियां होंगी। इसमें गलतियां हुई तो इसमें भूल सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक अकेला ऐसा एक्ट है जिसमें अगर आप गलती कर देते तो कोई भूल सुधार नहीं कर सकते। हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, हम उसमें अगर रिटर्न गलत फाइल करते हैं तो उसे हम सुधार सकते हैं 1 महीने बाद, 15 दिन बाद। इसमें मान लो आपको कहीं सेल 4 लाख की सेल है और गलती से पॉइंट लगाना हिसाब भूल गया, तो 40 लाख की सेल हो गई या 4 करोड़ की सेल हो गई तो वो चली गई, उस पर टैक्स लेके अगले महीने डिमांड आ जाएगी और उसे छुड़ाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ रही है। कई केस ऐसे आए हैं जो क्लरिकल एरर थी, 6 महीने में जाके सही हुई है और बहुत करदाता को परेशान किया है। तो ये जो हमें जिस ढंग से लागू करना था, जैसे लागू करना था, वैसे हम लागू नहीं कर पाए। तो परेशानी का कारण मुख्य तो यही है कि इसमें भूल सुधार नहीं है और एक्ट में भी बहुत कंफ्यूजन है जिसका किसी पर भी जवाब नहीं है। अभी तक अपीलेट अथॉरिटी अब बननी चालू हुई है। यूपी में कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं थी। आप सोचिए कि अगर मेरा केस बिक रहा है तो मैं डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट जाऊं, बीच के ऑप्शन ही नहीं थे सुनवाई के। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी डिले रही सरकार की लागू करने में। तो जो ग्रीवेंस किया, जो भी थे मतलब कदम या जो होने चाहिए थे फोरम, वो कुछ नहीं थे। दूसरा जो मेरा मानना है कि जो व्यापारी बेईमान था या जो बेईमानी कर रहा था, पहले सब कुछ काम कैश में हो जाता था, वो टैक्स चोरी के भी पैसे ले रहा था और वो भी अपने घर रख रहा था। सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ थे ऐसे। अब इसमें जीएसटी में आने से चोरी बहुत रुकी है, तो उन्हें प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, मगर वो जो टैक्स की चोरी कर रहे थे वो उनकी खत्म हो गई। वो उससे लेकर बहुत परेशान है। मान लो किसी प्रोडक्ट पे 18% टैक्स था और वो प्रॉफिट 5% कमा रहे थे, तो 5% प्रॉफिट तो उन्हें मिल रहा है, अब उन्हें 18% टैक्स का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे वो परेशान है। ईमानदार व्यापारी को इतना, जो मैंने बताया, टिपिकल एक्ट बन गया है ये, कि जिसका प्रॉपर जवाब किसी के पास नहीं है। नोटिस पर नोटिस आए जाते हैं, उन सारा मतलब डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब जाके वो सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन भी ऐसा होता है कि अगर गलत हो गया तो कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है ऊपर, जहाँ आपको ग्रीवेंस आपकी रिजॉल्व हो सके, आपकी समस्या का समाधान हो सके। विक्टोरिया पार्क जेल चुंगी स्थित सीए भवन में बैठे देश के जाने माने वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा से हमारी लगातार बातचीत जारी थी। इसी कड़ी में हमने जानना चाहा कि क्या व्यापारियों के रोने के कारण कहीं ऑनलाइन बिजनेस तो नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे पैकेज वाले युवा युवती जो दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर और हाईटेक सिटी पुणे वगैरह में रहते हैं, वहां पे घर से बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स सहित तमाम चीज़ों की जो खरीदारी कर रहे हैं, उससे कहीं व्यापार को फर्क तो नहीं पड़ा है। तमाम मुद्दों पे उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस को भी आधार बनाया और कहा कि हाँ, काफ़ी हद तक इस पर फर्क पड़ा है ऑनलाइन बिजनेस से। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑनलाइन परचेजिंग की क्षमता बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं रिटेल व्यवसायी जो बैठे हैं मार्केट में, उनके व्यवसाय पर फर्क पड़ा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया। वो चाहे किसी भी तरह का व्यापार हो, सबको चोट लगाई है और सबको नुकसान हुआ है। तो ऑनलाइन भी एक बहुत बड़ा कारण है। मगर जो जैसे मैंने आपको बताया कि जब ऐप क्लियर नहीं है, जैसे आप इसे जीएसटी न माने, आप हाईवे पर जाते हैं, बहुत बढ़िया हाईवे है, गाड़ी चला के जाते हैं, तेज गाड़ी चला के आते हैं, और जब आपका चालान आता है ना पीछे 4,000 5,000 का, तो आपको पेन होता है ना। तो गाड़ी में आपको सफर में कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर वो चालान ने पेन किया। ऐसी जीएसटी में जब नोटिस आता है ना और उसका कोई समाधान नहीं होता और एसएससी को पैसे देने पड़ते हैं अननेसेसरी टैक्स से, तो वो पेन होता है। तो वो मेन कारण है। जब तक इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा और इसमें सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक व्यापारी भी परेशान रहेगा और सरकार भी परेशानी रहेगी। कलेक्टर मतलब जो कलेक्शन बढ़ रहा है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट। वो तो आपने एक डिमांड लगा दी, आज उसे अपना व्यापार चलाना था, जेल से बचना था, उसने जमा कर दिया कैसे भी। मगर ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना वो एक्चुअल लायबिलिटी थी या नहीं थी। सीए भवन में बैठे देश के दिग्गज चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम शर्मा से जब हमने पूछा कि क्या आप रोजाना खबर के पाठकों को, जो व्यापारी हैं, उनको कुछ टिप्स दे सकते हैं उनके व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, व्यापार करने के तौर तरीके के लिए, जीएसटी के बेहतर मापदंड के लिए, और जीएसटी को किस प्रकार बढ़ें और क्या करें कि उनकी प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो, या उन्हें लगे कि वाकई आपकी नसीहत, आपके बताई बातें हैं उनके कारगर साबित हो। अनुपम शर्मा ने व्यापारियों को, खासकर जो रोजाना खबर के पाठक व्यापारीगण हैं, उनको बहुत कुछ टिप्स दिया। आइए सुनते हैं। सबसे पहला टिप तो मैं यही देना चाहूंगा, जो व्यापारी बड़ी अमाउंट की परचेज करते हैं वो सारा पेमेंट चेक से करें, कैश से ना करें, जिससे कि अगर कल वो जिससे परचेज कर रहे हैं उसके यहाँ कोई गड़बड़ मिलती है, वो पकड़ा जाता है, तो उनकी आईटीसी का नुकसान ना हो। क्योंकि आईटीसी का एक बहुत तगड़ा इशू है कि जिसमें कि परचेजर अगर गलत है और आपने सब कुछ सही करते पेमेंट किया है, तो आपको पुणे टैक्स का जीएसटी का पेमेंट करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। तो वो अगर आपने चेक से पेमेंट किया है, सारी सावधानी बरती है, तो आप बच सकते हो। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक एसएलपी डिपार्टमेंट की रिएक्ट करी है, जिससे बहुत राहत मिली है लोगों को। दूसरे, जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग बड़े ध्यान से करें, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसमें भूल सुधार का मौके हैं ही नहीं। तो बड़े आसानी से, मतलब बड़े ढंग से चेक करें, उसके बाद फाइल करें और समय से फाइलिंग करें, क्योंकि समय से फाइलिंग नहीं करेंगे तो पेनल्टी लगेगी और आगे फिर आपको दिक्कतें होंगी।